In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Assalamu alaikum students. As we are discussing chapter number 13, biochemistry, and the next topic from this chapter is the lipids. Lipids that are also called as fats and oils. Let us discuss the introduction of the lipids. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिपिड जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में आता है, ठीक है। वर्ड लिपिड जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड लाइपोस से डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है जी फैट्स, ठीक है। ये हमारे पास हेट्रोजेनियस ग्रुप होता है, हेट्रोजेनियस हमारे पास ग्रुप्स होते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जिस तरह से हमारे पास हम प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं कि ये पॉलीमर्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि लिपिड्स जो हैं वो चीफ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे पास हमारी बॉडी की जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे ये क्या करते हैं जी, बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका मोस्टली जो हमारी बॉडी में फंक्शन आता है वो स्टोरेज में आता है। इसके अलावा ये सेलुलर स्ट्रक्चर में भी हेल्प करते हैं, यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स अगर हम देखें बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। मींस के ये हमारे पास जो वाटर है इसमें डिसॉल्व नहीं होते, बट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी सच एज ईथर, बेंजीन, मेथनॉल, यानी कि अपने ही जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ये नॉन पोलर होते हैं, और वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते बिकॉज वाटर हमारे पास पोलर है। इसके अलावा लिपिड्स की कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, और लिपिड सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। अब हम लिपिड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हम कहते हैं लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फैटी एसिड्स है हमारे पास, ग्लिसराइड्स हैं हमारे पास, नॉन ग्लिसराइड्स लिपिड्स भी हैं और कम्प्लेक्स लिपिड्स भी हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हैं, इसी तरह से ग्लिसराइड में न्यूट्रल और फास्फोलिपिड्स हैं, देन स्फिनोलिपिड्स भी हमारे पास हैं, वैक्सेस हैं हमारे पास। फैटी एसिड्स की हम बात कर लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास जो है ना, हम कहते हैं लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, जो कि मोस्टली जो है वो जब भी जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमें फैट्स और ऑयल्स मिलते हैं। यानी कि जो हमारे पास लिपिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या लिपिड्स के हमारे पास जो स्मॉलर यूनिट्स आ जाते हैं उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं, जिनके स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास एक आर ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप, देन हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप है CH2, और इसके साथ होल N लिखा हुआ है, मींस इनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। N स्टैंड फॉर 1 2 3। इसके अलावा इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं जी COOH। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ लिपिड्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स में हमारे पास आ जाते हैं जी सैचुरेटेड फैट्स, या जिन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर फैट्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास हम कहते हैं कि ऐसे फैटी एसिड हमारे पास जिनके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो जितने भी कार्बन एटम्स हैं या उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। दे ऑल कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें सारे के सारे इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई हम इनको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि ये सॉलिड हैं। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास ल्यूरेट आ जाते हैं, माइल्ड स्टेट्स आ जाते हैं, और नॉर्मल एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो वो बटर आ जाते हैं हमारे पास। इसी तरह हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इनमें हमारे पास इसी के अपोजिट देख लेते हैं। इनमें हमारे पास कार्बन एटम में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डबल बॉन्ड, लेकिन हम कहते हैं कि इनकी डेफिनेशन कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड भी कार्बन एटम के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है दूसरे कार्बन के साथ, तो इन्हें हम क्या कहते हैं जी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, जो कि हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसी तरह जो डबल बॉन्ड होता है फैटी एसिड्स के अंदर, वो एक बेसिकली चेन्स को इस तरह से लिंक कर देता है हमारे पास कि इनके अंदर मोर फ्लूइडिटी आ जाती है। तो ये जितने ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में होंगे उतना हम ये कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
देन हमारे पास फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है। फैटी एसिड्स जो हैं हमारे पास, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं और वेरी लॉन्ग चेन भी होते हैं। लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं, इनमें जो कार्बन आइटम है फ्रॉम 14 टू 20, हम ये कह सकते हैं कार्बन आइटम जो हैं वो जिनमें प्रेजेंट हो उन्हें हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में हमारे पास मेजर पार्ट आ जाता है वेजिटेबल ऑयल्स, लाइक हमारे पास पामिट्रिक एसिड एग्जाम्पल में आ जाते हैं, माइरिस्टिक फैटी एसिड इनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। और जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, इसमें हमारे पास जो है वो फैटी एसिड जिनमें 22 से ज़्यादा कार्बन आइटम प्रेजेंट हों, उनको हम क्या कहते हैं जी, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये हमारे पास हमारी बॉडी में इनकी मेटाबॉलिज्म डिफिकल्ट होती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इनकी एग्जाम्पल में यूरिक एसिड आ जाता है। देन हमारे पास आ जाते हैं जी डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। अब हम देखते हैं कि हम बार बार बात किए जा रहे हैं फैट्स एंड ऑयल की, तो इनमें डिफरेंस क्या है। फैट्स हमारे पास जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। फैट्स के मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और ऑयल के मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं। फिर इसी तरह जो हमारे पास फैट्स हैं ये मोर सेचूरेटेड होते हैं, और जो हमारे पास ऑयल हैं ये स्ट्रक्चरली अनसेचूरेटेड होते हैं। और फैट्स हमारे पास जो हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल, क्योंकि ऑयल हम कहते हैं कि जी ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो फैट्स इनकी एग्जांपल में बटर आ जाता है, और ऑयल की एग्जांपल की बात करें उसमें ऑलिव ऑयल हमारे पास इनकी एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। अब हम देखते हैं कि लिपिड्स को हम कहाँ से और किस फूड से ऑब्टेन कर सकते हैं। जनरली हमारे पास जो हम बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की, हम कहते हैं जी दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द 3 डिफरेंट सोर्सेज। फर्स्ट वन इज द एनिमल सोर्सेज में हमारे पास इसके एग्जांपल में पिग्स आ जाते हैं, काउस आ जाती हैं, शीप्स आ जाती हैं, एक्सेट्रा। और जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स में हमारे पास वीट है, बार्ले है, ठीक है, ओट्स हैं, और इसके अलावा जितने भी सीड्स हैं हमारे पास प्लांट्स के, वो भी किसके एग्जांपल में आते हैं, वो उनसे भी हम क्या हासिल कर सकते हैं जी, लिपिड्स हासिल कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास फिशेस की एग्जांपल आ जाती है। फिशेस में हमारे पास डिफरेंट फिशेस आ जाती हैं, लाइक हमारे पास जो है वो ट्राउट एक फ़िश है जिससे हम लिपिड्स हासिल कर सकते हैं। सैल्मन एंड वेल्स हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है फिशेस का जिससे जो है वो हम लिपिड डिराइव कर सकते हैं। कुछ और सोर्सेज की अगर हम बात करें, जनरल सोर्सेज जो हम अपनी डेली रूटीन में डिफरेंट फूड हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं मीट आ जाता है जी, फिशेज़ आ जाती हैं, चीज़ जो है हमारे पास, बटर, चॉकलेट, या जितने भी हमारे पास नट्स हैं, ठीक है, नट्स, और जो हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, ग्राउंड नट हो गया हमारे पास, कोकोनट हो गए, ठीक है, और सीड हमारे पास जितने भी हैं, आल प्लांट सीड जो हैं वो हमारे पास, वो सब के सब जो है वो उनके अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और वेजिटेबल्स देखें, लाइक एवोकेडो जो है वो, इसमें भी हमारे पास फैट्स होते हैं। देन यूजेस ऑफ, हम लिपिड्स की बात करते हैं कि हम फैट्स एंड ऑयल के हमारी बॉडी में यूजेस क्या हैं। तो ट्राइग्लिसराइड जो हमारे पास एक लिपिड्स की क्लास है, ये हमारे पास मेन सोर्स है एनर्जी का इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। ये दे आर बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंटेन मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जी हमारे पास लिपिड्स बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं उन्हें हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं या बॉडी फैट्स कहते हैं। इसके अलावा जो है लिपिड्स हमारी बॉडी के इंसुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन को इंसुलेट रखते हैं, और ये हमारी स्किन के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं जी, और स्किन को भी ये क्या रखते हैं, स्किन में भी इंसुलेटर का काम करते हैं, और उसमें टेम्परेचर को हम कह सकते हैं जी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें जो हमारे पास उनके अराउंड जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, वो बेसिकली लिपिड्स की बनी हुई होती है। जैसे कि हम किडनी की एग्जांपल देते हैं, किडनी के अराउंड जो है फैट्स की लेयर होती है जो कि उन्हें डैमेज होने से बचा लेती है। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए, डी, ये भी हमारे पास जो है वो जी फैट्स लिपिड्स इन नेचर है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। देन कुछ और यूजेस अगर हम लिपिड्स के देखें, तो हम देखें इन फैट्स जो है अगर आउटसाइड द बॉडी हम बात करें तो ये फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फैट्स जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं जी, सप्लाई ऑफ फूड, बेस्ट सोर्स है हमारे पास फूड एंड एनर्जी का। फैट्स हमारे पास हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिन्हें हम जो है वो फैट्स बॉडी फैट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करने में भी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। देन हमारे पास लिपिड्स के अगर हम फाइनली इनके कुछ और फंक्शन देखें, तो बेस्ट हमारे पास जो लिपिड का सोर्स फंक्शन आ जाता है वो एनर्जी के तौर पे आ जाता है। ये हमें जो है वो 9 कैलोरीज जो है मोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिन्हें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, वो सब की सब लिपिड से बनी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये स्ट्रक्चर
बनाने में हेल्प करते हैं। इस तरह स्टीरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ठीक है, ये भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, उसमें भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड्स।